और न्यूज 24 पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। स्वागत उमा जी। न्यूज 24 स्टूडियो से मानक गुप्ता बोल रहा हूं, आप सुन पा रही हैं उमा जी? हाँ मानिक। उमा जी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा आप रो रही थी। उमा जी, इतना भावुक क्यों हो गई आज आप मालेगांव ब्लास्ट के ये केस के फैसले पर? अरे भैया, हमको हमेशा से पता था कि राम यहाँ जन्मे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने सील लगाई कि ये राम जन्मभूमि है और मंदिर बना, तो भावुक विजय का क्षण था ना। फिर वो न्यायिक विधि से विजय का क्षण था। हमें शुरू से पता था प्रज्ञा निर्दोष है, भगवा आतंकवाद शब्द गलत है, सबूत गलत प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी विजय हुई तो हमें गर्व हुआ ना न्यायालय के फैसले पर। हम अपने भारतीय न्याय प्रक्रिया पर गर्व करते हैं। उमा जी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और साध्वी उमा भारती का बहुत पुराना रिश्ता है। थोड़ा बताइए ना। आप दोनों मध्य प्रदेश से आती हैं और बहुत पुराना रिश्ता है आपका। वो तो आगे जन्म जन्म का है, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। जब यहाँ से चुनाव लड़ी थी 99 में लोकसभा का, वो विद्यार्थी परिषद में थी और उन्होंने मेरे चुनाव का बहुत बड़ा जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ था। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद वो संन्यास जीवन में थी। जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको यातनाएं दी गई, तब मैं नासिक की जेल में उनको मिलने गई। यहाँ भोपाल की जेल में भी उनको मिली। वो हमेशा प्रसन्न मिली। मैं ही थी जो उनके पास रोती थी और मेरे आंसू पहुँचती थी। उमा जी, आप बता रही थी कि उन्होंने जो उनको जेल में पैसे मिलते थे वो जमा करके आपके लिए शॉल खरीदी थी उन्होंने। अरे सीधे बहाल हो ना। ये मुझे समझ में नहीं आया ना। को मैंने सुना कैदियों को पैसे मिलते हैं। मैं तो लेने गई थी कुछ उनको जब पहली बार नासिक में मिली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम ले जा सकते हैं। मैंने देखा वो एक शॉल लिए हैं, एक श्रीफल लिए हैं, एक माला लिए हैं। तब मुझे समझ में आया और मैं उनको देख के रोने लगी। मैं जनरली रोती नहीं हूँ, प्रज्ञा मेरे से छोटी भी हैं, लेकिन मेरे को रोता देख के उनने मुझे चुप कराया, शाल ओढ़ाया, माला पहनाई, श्रीफल दिया और कहा जाइए देशवासियों को बता दीजिए कि प्रज्ञा जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दी जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म को, भगवा रंग को कभी कलंकित नहीं होने देगी। उमा जी, आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा के लिए बोल रही हैं, बहुत बढ़िया है। और आप हमेशा कहती हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो पीड़ित परिवार तो न्याय चाहिए। बताइए, हमारे परिवार वालों को किसने मारा? ठीक है, तो ये तो सरकार का काम है। बताए उस समय की सरकार जिसने इन्वेस्टिगेशन में डाला था पूरे मामलों को, जो महाराष्ट्र में सरकार थी उस समय की, केंद्र में सरकार थी उस समय की, वो बताए ये बातें। उनको बताना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनका धर्म बनता है। लोग तो मरे हैं, ब्लास्ट तो हुआ है, अब उन्हें गलत लोगों को अपराधी बना दिया तो उसी का ही परिणाम निकला है। उमा जी, क्या आपको वाकई लगता है कि हिंदू कोई भी एक भी आतंकवादी नहीं होता है और नहीं हो सकता है? कांग्रेस तो साफ साफ कहती है नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। आतंक शब्द की जो व्याख्या है वो हिंदू पर लागू नहीं हो सकती। अगर वो हिंदू है, हिंदू का मतलब है जो हिंदू निष्ठ, हिंदुत्व निष्ठ हिंदू है, जो हिंदुत्व का पालन करता है, हिंदुत्व के जो गुण हैं उसके अंदर हैं, वो हिंदू है। हिंदू, इसलिए हिंदू का दूसरा नाम जो सनातन रखा गया वो सही रखा गया, क्योंकि धर्म का कोई नाम नहीं हुआ करता था। ये नाम से धर्म चले हैं, इस्लाम, बौद्ध, ईसाइयत, ये बाद में चले हैं। इसके पहले धर्म का नाम नहीं होता था, धर्म का सनातन प्रवाह होता था और उसके अनुसार जो आचरण करता था उस जीवन शैली को धीरे धीरे एक नाम दिया गया हिंदू। उस जीवन शैली पे जो चलेगा वो हिंदू है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। उमा जी, आरोप यह है कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से ये केस मुड़ना शुरू हुआ और देखिए आज ऐसा मुड़ गया कि सारे आरोपी बरी हो गए, सरकार ने छुड़ा दिया इनको। जी के बंगले पर हूँ और वो खुद हमसे थोड़ी देर बाद पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट में जो बात कही गई है वो तो ये कही गई है कि सबूत कमजोर हैं। तो सबूत तो जब जुटाए गए तब महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब सबूत प्रस्तुत किए गए। सबूतों के आधार पर फैसला हुआ है ना, सरकार के आधार पर थोड़ा ना फैसला हुआ है। ऐसा कहने वाले कोर्ट को अपमानित कर रहे हैं, कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। उमा जी, आपने थोड़ी देर पहले यह भी कहा कि इतने सालों तक जो यातनाएं झेली आरोपियों ने, उन पर जो गुजरी, उसके लिए राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह को जवाब देना चाहिए। आपने कहा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैंने जवाब देना चाहिए नहीं कहा, मैंने कहा माफी मांगनी चाहिए और इसकी जो भी सजा हो उनको स्वीकार करना चाहिए, ये कहा है मैंने। सिर्फ उससे कुछ नहीं होता माफी मांगने से। अब उमा जी देखिए, इसी तरह का एक केस वो मुंबई में जो ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे उसका भी है। वहां भी देखिए 17, 18, 19 साल बाद वहां भी सारे आरोपी बरी हो गए, वो सारे मुसलमान थे। ऐसे उनके परिवार भी कह सकते हैं कि हमारे इतने साल कौन लौटाएगा।
कसूरवार ठहरा करके सजा सुनाई जाती है, तो वास्तव में उन परिवारों को न्याय देने का कोई रास्ता निकालना चाहिए, उनके परिवार जो भुक्तभोगी होते हैं। उमा जी आप थक गई हैं, मुझे पता है आपको आजकल मीडिया से बात करना उतना पसंद भी नहीं है। पहले आप बहुत बात करती थी खुल के, हाँ। लेकिन आज ये मुद्दा ऐसा आ गया कि आप भी खुलकर बात करने लगी। मुझे मीडिया से बात करना बहुत पसंद है, लेकिन अरे 2.5 घंटा हो गया ना बात करते करते। दादा तू भी 2.5 घंटे मीडिया का ट्रायल झेलेगा तो हालत खराब हो जाएगी मानिक दादा। उमा जी दरअसल क्या है ना, ये मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए भी, देश के लिए भी। आप देखिए वैसे अक्सर कम बात करती हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे आते हैं ना तो फिर आप मीडिया से बात करने में दिलचस्पी दिखाती हैं, और इसीलिए हम भी आपको बोलते हैं कि आप बोलिए, क्योंकि आपको पसंद है ये सारे मुद्दे। हाँ हाँ हम दिक्कत नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम देश के लिए मर जाएंगे। मीडिया से थोड़ा थक गए ना, 2.5 घंटा हो गया, पता है 1:45 बजे से बोल रही हूँ, इसलिए और कोई कारण नहीं। और पता है पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हूँ गर्मी में। अरे जी ओके उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमा भारती।